अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ मैं बजीज़ और लव बर्ड्स का एक ऐसा फार्मूला शेयर करूंगा जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। यानी अगर आपके बर्ड्स अंडे नहीं दे रहे, बच्चे नहीं निकालते, तो ये फार्मूला बहुत ही लाजवाब है। 100% ये नेचुरल है। आपकी बजीज़ को फ़ायदा होगा, लव बर्ड्स को फ़ायदा होगा और आप बाकी बर्ड्स को भी दे सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वरना आपको बात की समझ नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और फ्री मेंबरशिप के लिए इस रेड कलर के बटन को क्लिक कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, बर्ड्स के शौक में ब्रीडिंग ही ऐसी मोटिवेशन है जिसको देखकर हम ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स रखते हैं और अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर भी करते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हमें शौक में मज़ा नहीं आता। इसलिए जो मैं आपको आगे फार्मूला बता रहा हूँ, अपने बर्ड्स के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपके बर्ड्स अंडे नहीं देते, बच्चे नहीं देते, तो आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जिनके बर्ड्स पहले से ब्रीडिंग कर रहे हैं उनकी ब्रीडिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ कि किस तरह से आप ये फार्मूला बनाएंगे। तो इस फार्मूले को बेसिकली मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पर आपने क्या करना है कि जो मौसमी सब्जियां हों, यानी कि गाजर वगैरह हो गई, मेथी हो गई, बंद गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, तोरी वगैरह हो गई, या जो सब्जियां आपको इजीली मिल जाएं, और आपने इनको अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। यानी कि इनको आप बारीक बारीक काट लें, फिर भी काम चल जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दूं कि आप शाम के वक्त सब्जी मंडी से या ठेले वाले से जो थोड़ी सी खराब सब्जियां होती है अपने बर्ड्स के लिए ला सकते हैं। उनका आप खराब हिस्सा काट लें, उनको अच्छे से वॉश करके हल्का हल्का बारीक कर लें, तो ये आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएंगी। ये आपको सस्ते में पड़ेंगी और आपके बर्ड्स को बहुत ही फ़ायदा होगा। जब आप इन तमाम सब्जियों को बारीक बारीक काट लें, इनको कद्दूकश कर लें, तो इनको आप एक साइड पे रख दें। इसके बाद हम बनाएंगे फार्मूले का दूसरा पार्ट। इसमें आपने क्या करना है कि जो दालें आपको इजीली मिल जाएं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर दाल को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको लेना मुश्किल हो जाता है। मार्केट में जाना, उस दाल को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने बर्ड्स को हम नहीं दे पाते। इसलिए जो भी दालें आपके घर में अवेलेबल हो, यानी कि चने की दाल हो गई, माश की दाल हो गई, काला चना हो गया, सफ़ेद चना हो गया, और अगर लोबिया वगैरह मिल जाए वो भी ले लें। आपने इन सब चीज़ों की बराबर बराबर क्वांटिटी लेनी है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में इनको मिक्स करके रख दें। जब कभी अपने बर्ड्स को देना हो तो आप इनको भिगो कर उबाल कर अपने बर्ड्स को दे दें। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो भी दालें आपको मिल जाएं, आप उनको रात भर पानी के अंदर भिगो कर रखें। सुबह के वक्त आप उनको थोड़ा सा बॉईल करें कि दालें हल्की हल्की नरम हो जाएं। इसके बाद आपने क्या करना है कि इन सब्जियों को और इन मिक्स दालों को मिक्स कर लेना है। तो ये आपके बर्ड्स के लिए एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर हम डालेंगे एक एक्स्ट्रा चीज़ जो कि हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग को इम्प्रूव भी करेगी और हमारे बर्ड अच्छे से ब्रीडिंग कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप लोग सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो अभी बात करते हैं कौन सी नेचुरल चीज़ इसके अंदर हम मिक्स करेंगे जो कि हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग को बहुत ही अच्छा कर देगी। लेकिन उससे पहले आप इसका तरीका इस्तेमाल समझ लें, क्योंकि उसके बगैर आपके बर्ड्स को फ़ायदा नहीं हो सकता। तो देखें, ये 100% नेचुरल है, तो हफ्ते में 2 बार अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। चाहे आपके बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आप सब बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकल आए फिर भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं, तो उनकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो जाएगी। यानी हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप दे सकते हैं, तो आपके बर्ड्स के लिए ये आइडियल है। अभी बात करते हैं कौन सी नेचुरल चीज़ के अंदर हम डालेंगे तो हमारे बर्ड्स को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये है कैल्शियम पाउडर। अगर हम बात करें नेचुरल कैल्शियम की, तो जो मुर्गी के अंडों के छिलके का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो कटल फिश बोन होती है, यानी कि समुद्री जाग, उसका भी आप पाउडर इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो इसके अंदर कैल्शियम भी होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होंगे, तो आपके बजीज और लव बर्ड्स बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन ये फार्मूला आप कॉकटेल और बड़े बर्ड्स को भी दे सकते हैं, यानी कि रॉ, रिंगनेक, फिंच, जावा वगैरह, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपने बिल्कुल छोटे बर्ड्स को देना है, यानी कि जावा को या फिंच को, तो आप इनको थोड़ा सा और ग्राइंड कर लें ताकि वो ईजिली इसको खा लें। तो अभी से इस फार्मूले को इस्तेमाल करवाने से आपके बर्ड्स ब्रीडिंग तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो आगे सीज़न आ रहा है उससे पहले आपने 5 काम लाजमी करने हैं, वरना इसका भी फ़ायदा आपके बर्ड्स को नहीं होगा। अगर आपने उसके बारे में जाना तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, जबकि राइट साइड पे आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है। तो आप इन वीडियोस को देख के इनसे फ़ायदा उठाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।